कुंभ में कहत पड़ गया, कुंभ मुकद्दस में बारिश नहीं बरस रही, अजनास नहीं पैदा हो रहा। 70 उलमा ने इंतखाब किया 7 उलमा का कि आप बीबी के दरवाजे पे जाएं और मासूम कुंभ से दुआ करें कि बारिश बरस जाए। 7 उलमा में से 3 सीनियर तरीन सादात, तीनों सैयद उलमा का इंतखाब हुआ कि आप जाएं बीबी के दरवाजे पे, क्योंकि आप सैर सलूक वाले भी हैं, आप बहुत रूहानी नूरानी हैं, तो आप सैयद आप जाएं और बीबी के दरवाजे पे दुआ मांगें ताकि बारिश बरस जाए। बीबी मामूली हैसियत की हामिल नहीं है। मौलाए कायनात को किसी ने ख्वाब में देखा था और मौला से पूछा कि सरकार अब तो 1400 साल गुजर गए, अब तो आकाज़ादी दुख्तर रसूल की असल कब्र का पता बता दें। दुख्तर रसूल की यानी आकाज़ादी जनाब ज़हरा की असल कब्र का पता बता दें। मौला से पूछा ख्वाब में किसी ने। मौला फरमाते हैं मुझसे ऐसा सवाल नहीं करो जिसका मेरे सरदार ने मुझे मना किया है। थोड़ा सा जाग जाए, बातें बहुत फैल रही हैं। कहा कि मेरे सरदार ने जिसका मुझे मना किया है, लिहाजा मुझसे सवाल ना करो, मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि सरकार ने मना फरमाया। तो उसने कहा ठीक है मौला, इसका मतलब यह हुआ कि हम बीबी की कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते, आकाज़ादी की कब्र की असल कब्र की 40 निशान बनाए थे ना, हम नहीं कर सकते ज़ियारत। मौला ने जो जवाब दिया है जरा सुनिएगा, और जो जाते रहते हैं ईरान वो गौर फरमाएं। मौला फरमाते हैं सुनो, अगर तुम दुख्तर रसूल की असल कब्र की ज़ियारत करना चाहते हो तो हमारी बेटी मासूम कुंभ की ज़ियारत करो। खुदा आपको सलामत रखे, छोटी बात नहीं है, मुस्तनद रिवायत है, मेरे सर पे अमामा है, सैयद हूं मैं, कोई इधर उधर की रिवायत नहीं पढ़ता, कि जनाब कहा कि हमारी बेटी मासूम कुंभ की ज़ियारत करो। इसका मतलब है बीबी कुंभ की, मासूम कुंभ की ज़ियारत, जनाब सैयदा की ज़ियारत। बीबी मामूली हैसियत की हामिल नहीं है। आए ये तीनों आलिम और आने के बाद जनाबे मासूम कुंभ बीबी की कब्र से चिमट के मनाजात करने लगे, दुआएं करने लगे। पहले आदाब ज़ियारत और नमाज 2 रकअत जो उसूल है वो करके और दुआ मांगने लगे। खुदा सबको ले जाए बीबी की ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह। जब जाएं तो कब्र, यहाँ से बाहर एक कब्रिस्तान है बीबी की कब्र से थोड़े से फासले पे, उस कब्रिस्तान का नाम है कब्रिस्तान 9। क्या नाम है मिसम? कब्रिस्तान 9। किसी से भी पूछ लेंगे वहां कब्रिस्तान 9 तो सामने ही है। वहां बहुत सारे सैर सलूक के उलमा की कब्रें हैं। ये तीनों आलिम यहां दुआ मांग रहे थे कि बीबी बारिश बरस जाए। सो गए जो इन तीनों में भी बड़े आलिम सैयद थे, आंख लग गई, बीबी की कब्ज़री को पकड़े हुए आंख लग गई। ख्वाब में एक मिर्जा गैर सैयद आलिम ख्वाब में आए, जिनकी कब्र कब्रिस्तान 9 में है, आज भी है, आज भी उनकी कब्र मौजूद है। लिहाजा वो ख्वाब में आए और कहने लगे सैयद साहब, बारिश बरसवाना, औलाद दिलाना, रिस्क में इजाफा करना, बीमार को शिफा दिलाना, बीबी के दरवाजे पर झाड़ू देने की वजह से मुझे भी इख्तियार हासिल है। याली जो पहुंच जाए वो पहुंच जाए, खुदा आपको सलामत रखे, मामूली बात नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, जो हजरात गर्दन नहीं हिला रहे हैं, बीबी के दरवाजे पर झाड़ू देने की वजह से ये मुझे भी इख्तियार हासिल है। बारिश बरसवाने के लिए बीबी को ज़हमत दे रहे हो, मेरे पास आओ। गैर सैयद मिर्जा कुम्मी, मशहूर है मिर्जा कुम्मी। आलिम की आंख खुली, दूसरे दो से कहा कि भाई मिर्जा कह रहे हैं, ये काम तो मैं भी करा सकता हूं। जुमला कहूं, गैर सैयद मिर्जा आलिम कह रहा है बारिश बरसवाना, सेहत दिलवाना, रिस्क में इजाफा कराना और औलाद दिलाना, बीबी के दरवाजे पे झाड़ू देने की वजह से मुझे भी इख्तियार हासिल है। बताइए, एक गैर सैयद 1400 साल के बाद वाला आलिम ये जब दावा कर सकता है तो क्या मौला हुसैन 7 बेटे नहीं दे सकते? गौर फरमा रहे हैं। बीबी मासूम कुंभ की कब्र अथर पर ये दुआ मांग रहे थे। मिर्जा कुम्मी आए और कह रहे हैं कि तुम ये बारिश बरसवाने के लिए बीबी को ज़हमत दे रहे हो, मेरे पास आओ। तीनों सैयद आलिम उठे, तेज तेज कदम बढ़ा के मिर्जा कुम्मी की कब्र पे पहुंचे, आदाब ज़ियारत बजा लाए और उसके बाद दुआ मांगी। किताब मेरे पास मौजूद है बीबी मासूम कुंभ के फजाइल की, जिसमें लिखा है कि मिर्जा कुम्मी की कब्र पे अभी दुआ मांगी थी, गैर सैयद आलिम, मासूम नहीं है।
امام نہیں ہے, ابھی دعا مکمل نہیں کی تھی, اور اتنی بارش کہ اس سے پہلے کم میں اتنی بارش نہیں ہوئی, موسلادھار بارش, وہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا. جیسے تیسے یہ دونوں تینوں عالم پہنچے بی بی معصومہ کم کی قبر اطہر پہ, اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی. مرزا کمی کو بھی 2 رکعت نماز گویا ایصال ثواب کی, اور اس کے بعد شکریہ ادا کیا بی بی کا. ابھی شکریہ ہی ادا کر رہے تھے کہ اچانک یاد آیا کہ ہم مرزا کمی سے یہ پوچھنا تو بھول گئے کہ اتنے بڑے بڑے کام آپ جیسا غیر سید عالم کرا سکتا ہے, تو بی بی سے کیا مانگیں؟ یہ عالم نہیں پہنچی میری بات, بہت ہی تھک گیا تو میں کیا کروں. بی بی سے کیا مانگیں, بی بی سے کیا مانگیں؟ اب پریشان کیا کریں. یہ جو سید عالم تھے جنہوں نے دعا کی تھی, جنہوں نے خواب دیکھا تھا, وہ جانتے تھے کہ اگر کسی کو خواب میں بلانا ہو مرے ہوئے بندے کو تو ایک وظیفہ کرنا ہوتا ہے 40 دن کا. انہوں نے 40 دن کا وظیفہ کیا, سید عالم تھے. 40ویں شب مرزا کمی خواب میں آ گئے. مرزا کمی نے آتے ہی کہا, سید صاحب تم نے اتنا لمبا چلہ کھانٹا, میری قبر پہ آ کے پوچھ لیتے, بتا دیتے. تھوڑا سا جاگنا, عجیب و غریب روایت ہے, میری قبر پہ آ کے پوچھ لیتے, بتا دیتا. انہوں نے خواب میں کہا کہ ہو نا غیر سید, مجھ سید کو تنگ کر رہے ہو, اگر تمہیں بتانا ہی تھا تو میں نے 40 دن کے وظیفے کی نیت کی تھی, تم مجھے پہلی رات بتا دیتے. نہیں پہنچی بات, تم مجھے پہلی رات بتا دیتے, یہ مجھے 40 دن کا وظیفہ کیوں کرایا. تو مرزا صاحب خواب میں فرماتے ہیں, سید صاحب سیر و سلوک دروازہ جناب سیدہ پہ حاصل کرنا مشکل کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں پہلی رات بتا دیتا, بتا سکتا تھا. اگر میں پہلی رات ہی آپ کے وظیفے پہ بتا دیتا خواب میں آ کے, تو 39 دن آپ ذکر خدا نہ کرتے. آپ باقی 39 دن ذکر خدا نہ کرتے, اور جو ذکر خدا کو روکے وہ کبھی صاحب کرامت نہیں ہو سکتا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جو ذکر خدا کو روکے وہ صاحب کرامت نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں نے 40 دن آپ نے نیت کی تھی, 40 دن پورے ہو گئے تو میں نے آ کے آپ کو خواب میں بتا دیا. کیا بتا دیا, بتاؤ تو صحیح بیوی سے کیا مانگیں. اب جملہ کہوں کہ جناب بیوی سے کیا مانگیں, تو مرزا کمی خواب میں فرماتے ہیں یہ سارے چھوٹے موٹے کام تو مجھ جیسے غلام بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو بیوی سے مانگنا ہے تو قیامت کی شفاعت مانگیں.